26 फरवरी को इटली के समंदर में डूबने वाली कश्ती की खबर तो जरूर सुनी होगी। इस कश्ती में तकरीबन 200 लोग सवार थे और ये भी कहा जाता है कि कश्ती पहाड़ी पत्थरों से टकराने की वजह से डूबी थी। यह वाकया तुर्की में आने वाले जल्जले के बाद हुआ। इस कश्ती को तुर्की के साहिल से रवाना किया गया और स्मगलर इस कश्ती को इटली की तरफ लेकर जा रहे थे। इस कश्ती में मौजूद 200 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे क्योंकि वो इटली पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। इनमें से कुछ लोग वहां जाकर अपना घर बनाना चाहते थे और बाज लोग अपने मुल्क वापस न आने की वजह से इटली जाना चाहते थे, मगर इन्हें नहीं मालूम था कि वो इटली के सफर पर नहीं बल्कि मौत के सफर पर जा रहे थे। कश्ती में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक के अलावा कई दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग सफर कर रहे थे। 4 दिनों तक जब कश्ती समंदर की लहरों का मुकाबला करती रही तो बहुत से लोग बीमार होने लगे, यहाँ तक कि कुछ लोग मर भी गए और बाकी जिंदा बचने के लिए दुआएं कर रहे थे। इस वक्त कश्ती इटली के साहिल के करीब पहुंच चुकी थी। कश्ती में मौजूद अफराद ने कश्ती के पास कुछ रोशनी देखी। इस रोशनी को देखकर कश्ती में मौजूद अफराद इस बात पर यकीन कर बैठे कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं और वो अब जिंदा बच जाएंगे। मगर इसी वक्त वो रोशनियां जो कश्ती में मौजूद अफराद अपने लिए जिंदगी की अलामत समझ रहे थे वो अब मौत की वजह बन गई। कश्ती में मौजूद 3 से 4 स्मगलर की जब ये रोशनी देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस इनका इंतजार कर रही है। अगर वो इन्हें पकड़ लेंगे तो इन्हें इटली की जेल में ले जाएंगे। लिहाजा पुलिस से बचने के लिए वो स्मगलर्स कश्ती को साहिल पर ले जाने की बजाय वापस गहरे समंदर की तरफ ले गए। वो स्मगलर्स कश्ती की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, मगर 200 अफराद के होते हुए इनके लिए ये नामुमकिन था। स्मगलर्स अपनी जान को बचाने और जेल न जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसीलिए इन्होंने दूसरों की जान ही लेना शुरू कर दी। इन्होंने कश्ती की रफ्तार को तेज करने और इसके वजन को कम करने के लिए कश्ती में मौजूद अफराद को कश्ती से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कश्ती में मौजूद स्मगलर्स इतने जालिम थे कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी समंदर के गहरे पानी में डूबने के लिए फेंक दिया। स्मगलर ने करीब 20 अफराद को समंदर में फेंका। इस वक्त कश्ती में हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर कोई खौफजदा था। मगर इसी वक्त अचानक कश्ती में धमाके की आवाज आई और कश्ती किसी बड़े चट्टान से टकरा गई। इसके बाद कश्ती टूट गई और सभी अफराद समंदर में गिर गए। इन लोगों के पास पैसे की कमी की वजह से बहुत कम अफराद के पास लाइफ जैकेट्स मौजूद थी जो इन्हें बचने में मदद कर रही थी। जिनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी वो डूबकर मर रहे थे और बाकी के लोग समंदर की लहरों से लड़ते हुए साहिल की तरफ जा रहे थे। इस साहिल पर एक मछुआरे को जब ये खबर मिली तो वो अपने दोस्तों को लेकर साहिल के करीब इन लोगों को बचाने के लिए आ गया। समुद्री लहरों ने मरने वालों को साहिल के करीब फेंक दिया और साहिल पर कम से कम 200 मीटर पर लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। मरने वालों के साथ साहिल पर कुछ जिंदा लोग भी मिले थे। इन मुर्दा अफराद में एक औरत ने अपने 2 बच्चों को लहरों से लड़ते हुए साहिल तक अपने बाजुओं में ही रखा था। इस खौफनाक वाक़े में 100 से ज्यादा अफराद डूबे और तकरीबन 40 अफराद का कुछ पता न चल सका। जिंदा रहने वाले अफराद को इस बात पर पछतावा था कि इन्होंने ये सफर क्यों किया। एक छोटे से बच्चे ने अपने तमाम घर वालों को खो दिया और खुद जिंदा बच गया। ये समंदर कई बार ऐसी ही कश्तियों को अपने अंदर डिबो कर इनको यहाँ सफर करने की इजाजत नहीं देता। ये सब कुछ जानकर भी लोग मौत का ये सफर बार बार करते हैं। अभी भी स्मगलर्स मौत के इस खेल से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो हराम रकम जो गुर्बत के सताए अफराद को मारकर या फिर किसी बॉर्डर से मारकर या फिर किसी जंगल में इनकी जान लेकर हासिल की जाती है। एक 16 साल लड़का भी अपनी बहन के साथ इस सफर में था, मगर इसने अपनी बहन को खो दिया और खुद जिंदा बच गया। इस लड़के का कहना था कि मैं ये दर्दनाक वाकया अपने वालिदैन को किस तरह बताऊंगा। वो 20 लोग जिन्हें स्मगलर्स ने कश्ती का वजन हल्का करने के लिए कश्ती से फेंका था, इनमें से भी सभी लोग समंदर में डूबकर मर गए। सिर्फ एक ही जिंदा बचा था और इसी ने बताया था कि कश्ती टूटने से पहले समंदर में क्या हुआ था। इस लड़के ने इस वक्त नजर आने वाली रोशनी के बारे में बताया कि इस रोशनी को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए थे और खुशी की वजह से चिल्लाने लगे थे। मगर इसी वक्त कश्ती के अमले ने लोगों को कश्ती से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले ने लोगों को बाजुओं से खींचकर समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। ऐसी ही बात इटली के हॉस्पिटल में पड़ी अफगानिस्तान से आई हुई बच्ची ने बताई, जिसकी जान अभी भी बाकी थी। वो लड़की इस रात भी डूबने से बच गई। इस लड़की ने कहा कि मैंने देखा कि कश्ती के हमले ने अचानक लोगों को कश्ती से बाहर फेंकना शुरू कर दिया।
जो भी समंदर में गिरता जा रहा था वो समंदर की लहरों में कहीं गायब होता जा रहा था। जो लोग इस हादसे में जिंदा बच गए, इनको ये हादसा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।